नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान, जिसको भारत मंडपम के नाम से जाना जाता है, वहां उन्होंने इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ बड़े बड़े उद्योगपति नजर आए। और देखिए दर्शकों, ये जो प्रौद्योगिकी मंच है, ये 27 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि देश आज टेक्नोलॉजी में, मोबाइल फोन सर्विसेज में कितना ज्यादा प्रगति कर रहा है और 5G हो, अब तो 6G की तैयारी होने वाली है। तो देखिए, इस बीच देखा गया कि मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को भारत के नए नए तकनीकों के बारे में भी समझाया। और इस दौरान आपको बता दें, स्टार्टअप्स के बारे में जिक्र किया गया और पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर इनडायरेक्टली जबरदस्त निशाना दिया है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा 2014 से पहले फोन ही हैंग कर जाते थे। 14 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, 14 के बाद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला है। पीएम मोदी की मोर्चा संभालने के बाद पीएम मोदी ने यह निशाना साधा कि 2014 के पहले फोन ही हैंग कर जाते थे, आउटडेटेड हो जाते थे। लोगों ने आउटडेटेड सिम कार्ड्स को बदल दिए। अब हम 5G पे हैं। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए। तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। ऐसा ही होता था ना? जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था। बराबर है ना? और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का, या कहें या तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ, वो भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर हैं। तब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी प्रेजेंस ना के बराबर थी, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। अब हम जल्द ही 6G पर होने वाले हैं। आपको बता दें, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, AI, इसके साथ ड्रोन, सबका जिक्र किया पीएम मोदी ने कि देश कितना ज्यादा तरक्की कर रहा है। उन्होंने यह भी कह दिया 2014 के पहले हम तकनीक में 20 से 30 साल में सुधार ला सकते हैं, लेकिन यहां हर दिन तकनीक और प्रौद्योगिकी में सुधार हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी के लिए कह दिया कि सरकार ही हैंग हो जाती थी। मैं यहां पर वो तो नहीं बताऊंगा, 2G का मैं जिक्र नहीं करूंगा, मीडिया वाले की इसी विषय को उठाएंगे। आपको पता है किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल में 2G घोटाला हुआ था और ये तमाम बातों को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर ही तंज कसा। 2G के समय क्या हुआ था, शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा।
लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। 2014 में हमारे पास, मैं 2014 क्यों कह रहा हूं पता है ना? वो तारीख नहीं है, एक बदलाव है। दो 2014 के पहले भारत के पास कुछ 100 स्टार्टअप थे, कुछ 100, लेकिन अब ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। ये भी बेहद अच्छा है कि स्टार्टअप्स को मेंटर और एनकरेज करने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने एस्पायर प्रोग्राम की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि आपका एक कदम, उन्होंने कह दिया कि आज दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप्स भारत का है। इसके साथ आज भारत में मेड इन इंडिया का जो कार्यक्रम है उसके चलते पूरे विश्व स्तर पर हमारी पहचान बनी है। स्टार्टअप्स के मामले में भारत पीछे था और पहले 1 लाख स्टार्टअप्स थे 14 के पहले, लेकिन आज देखिए हम स्टार्टअप्स में दुनिया के तीसरे नंबर पे हैं। तो क्या ये नई तकनीक को परिभाषित नहीं कर रहा है? आगे सुनिए, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 10-12 साल पुराने समय को याद कीजिए, कांग्रेस के कार्यखंड को याद कीजिए। मोबाइल फोन की स्क्रीन बार बार हैंग कर जाती थी, चाहे आप कितना भी स्वाइप कर लें, सिम कार्ड निकाल लें, बैटरी बदल दें, लेकिन ये होता था, बटन दबा दे कुछ भी नहीं होता था। पहले 1 लाख थी और अब हमारी सक्सेस स्टोरीज दुनिया की तीसरी नंबर पर आ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ही हैंग हो जाती थी। बिना नाम लिए यूपीए सरकार पर चुटकी लिया पीएम मोदी ने कि किस तरीके से यहां कुछ बीते वर्षों में हमारा जो सक्सेस स्टोरी है वो बदल चुका है। आपको बता दें, द वेट इज ओवर नाउ का भी जिक्र किया, मतलब कि इंतजार अब खत्म हो चुकी है। एक समय था जब हम फ्यूचर की बात करते थे तो उसका अर्थ अगला दशक या 20-30 साल बाद का समय या फिर अगली शताब्दी होता था। लेकिन आज हर दिन टेक्नोलॉजी में तेजी से होते परिवर्तन के कारण हम कहते हैं द फ्यूचर इज हियर एंड नाउ। अभी कुछ मिनट पहले मैंने यहां एग्जीबिशन में लगे कुछ स्टॉल्स देखे। इस एग्जीबिशन में मैंने उसी फ्यूचर की झलक देखी, चाहे टेलीकॉम हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कनेक्टिविटी, चाहे 6G हो, AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, ड्रोन या स्पेस सेक्टर हो, डीप सी हो, ग्रीन टेक हो या फिर दूसरे सेक्टर्स। आने वाला समय बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है। दर्शकों, पहले ये बातें की जाती थी कि भारत बहुत पीछे है तकनीक में, प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन आज भारत हर दिन विस्तार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 साल में भारत के विस्तार को आंका जा रहा है, हर दिन भारत के लिए विस्तार का ये दिन होता है और इसी को बताया। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में हमने यूनिकॉर्न्स का शतक लगा दिया, हम दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में से एक हैं। यह भी बहुत अच्छा है कि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन मोबाइल कांग्रेस ने एस्पायर कार्यक्रम की शुरुआत की है। बता दें आपको, 2 दिनों तक ये कार्यक्रम
कार्यक्रम चलेगा, आधुनिक तकनीक पर इसकी चर्चा होगी। और इसी के साथ IMC में यानी इंडियन मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम में 2023 के 22 देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें से 5000 CEO लेवल के लोग हैं, 230 प्रस्तुतिकर्ता हैं और 400 स्टार्टअप्स और अन्य हितधारक शामिल है इसमें। तो PM मोदी ने आधुनिक तकनीक पर चर्चा करने की बात की और कह दिया हमारा लक्ष्य है, IMC 2023 का लक्ष्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के विकासकर्ता, निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। तो ये 2 दिन तक कार्यक्रम चलने वाला है। और इसमें देखिए, अगर मुख्य बात की हम बात करें तो ये 2023 में जो आयोजित हुआ उसमें यह आयोजन दूरसंचार प्रौद्योगिकी में भारत की अविश्वसनीय प्रगति को रेखांकित करेगा। मतलब कितनी प्रगति हुई, कितना हमारा जो रेखांकित किया हुआ वो जो लक्ष्य है उसको हम कितने पीछे हैं, उन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत। महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी और स्टार्टअप्स को अपने नवीन उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में यहाँ पर कार्य होगा। तो देखिए, PM मोदी ने यहाँ कांग्रेस के तकनीक पर सवाल उठाया और कहा कितने कम स्टार्टअप से मोबाइल ही हैंग कर जाता था। हैंग वाले मोड में सरकार चल रही थी। जी हाँ, यहाँ पर बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस पर उन्होंने साफ तौर पर कटाक्ष किया है। नाम ना लिया लेकिन कटाक्ष उसी पर है। कोई भी समझ जाएगा कि सरकार हैंग मोड में चलती थी। आप मोबाइल कार्ड निकाल दीजिए, सिम को निकाल दीजिए, बैटरी चेंज कर दीजिए, फोन स्विच ऑफ कीजिए, हैंग का सिस्टम हैंग ही होता था। लेकिन अब ये हैंग का जो सिस्टम है वो पूरा बदल चुका है और यही वजह है कि अब नए आधुनिक विश्वसनीयता भारत के विकास में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और टेक्नोलॉजी में आपको बता दें दर्शकों, पहले भारत का नाम तक नहीं आता था। टेक्नोलॉजी में भारत का कोई जिक्र तक नहीं करता था। अमेरिका, चीन, बात करें फ्रांस, इटली, सबसे पीछे भारत। लेकिन अब टेक्नोलॉजी में भारत सबको पीछे छोड़ रहा है। बात की जाए टेक्नोलॉजी में, आपको बता दें भारत आने वाले कुछ समय में जब विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो उस वक्त टेक्नोलॉजी में चीन जैसे बड़े देशों को मात देगा। और वैसे भी हमने चीन जैसे देश को कई मुद्दों पर मात दे दिया है। तो टेक्नोलॉजी में भी मात देना ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। भारत बहुत ज्यादा प्रगतिशील अभी बना हुआ है टेक्नोलॉजी के मामले में। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहले तो मोबाइल फोन हैंग होते थे, सरकार हैंग मोड में चलती थी और आउटडेटेड सरकार थी। और अब बोला उन्होंने कि ऐसी स्थिति उस समय की सरकार की थी, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का करे ताकि सरकार करे, वो हैंग ही मोड पे चलते थे। इतनी हालत बिगड़ी थी सरकार की वजह से कि रीस्टार्ट करना, बैटरी चार्ज करना और बैटरी बदलने से भी कोई फायदा नहीं होता था। तो लोगों ने 2014 में आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया, यानी कि लोगों ने 14 में सरकार बदल लिया, मोदी पर विश्वास किया तो मोदी ने यह कर दिखाया। उनका यह कहना था कि 14 के पहले मोबाइल फोन को 14 के बाद छोड़ दिया गया है, यानी कि नई सरकार को अपना लिया गया है। जाहिर सी बात है कोई भी इस बात को समझता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस बदलाव से क्या हुआ, मतलब सरकार बदलने से क्या हुआ है ये हमें दिखता है। पहले हम इंपोर्टर थे मोबाइल फोन्स के हम पहले इंपोर्टर्स थे, लेकिन आज हम मोबाइल फोन्स के मामले में एक्सपोर्टर्स बन चुके हैं। और यही वजह है कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दुनिया के दूसरे मोबाइल बड़े मैन्युफैक्चरर। मतलब दर्शकों, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के सेकंड नंबर पर हम आते हैं। ये देखिए, ये तकनीक बोल रहा है, ये विकास बोल रहा है, ये प्रगति बोल रही है। और जाहिर सी बात है 2014 के मोदी सरकार के नेतृत्व में ये हो पाया है और इसका हमें परिचायक दिख रहा है किस तरीके से भारत ने तरक्की की है। और इसी वजह से यहाँ कॉन्फिडेंस में नजर आए PM मोदी और कह दिया कि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के सेकंड नंबर पर है। पहले हम आयात करते थे, अब हम निर्यात भी कर रहे हैं। तो सरकार हैंग हो जाती थी, कांग्रेस सरकार पर निशाना। आपको बता दें उन्होंने कहा कि तेजी से बदलाव आया है। लास्ट में उन्होंने जिक्र किया कि द फ्यूचर इज हेयर एंड नाउ, मतलब ये फ्यूचर अब आ चुका है। हम जो फ्यूचर का सपना देखने थे वो अब नहीं है बहुत ज्यादा दूर, ये फ्यूचर यही हमारा है, वर्तमान हमारा फ्यूचर बन चुका है। और उन्होंने कहा कि इस एग्जीबिशन में मैंने फ्यूचर की एक झलक देख ली है। टेलीकॉम हो, टेक्नोलॉजी हो, कनेक्टिविटी, 6G हो, AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो या फिर सेमीकंडक्टर हो, ड्रोन या स्पेस सेक्टर हो या फिर दूसरे सेक्टर्स, आने वाला समय बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है। खुशी की बात है, युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है।
टेक को लीड कर रही है, टेक को लीड कर रहे युवाओं को पीएम मोदी का सलाम आया है। और इसी तरीके से पीएम मोदी ने बता दिया किस तरीके से बीते 10 सालों में तकनीक में भारत ने बुलंदियों को हासिल किया है, और यही वजह है कि भारत जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कवायद तेज कर देगा। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो, क्या कांग्रेस पर जो निशाना साधा आप भी उससे सहमत है कि फोन ही हैंग कर जाता था, मोबाइल फोन को लोगों ने बदल दिया, सिम कार्ड को बदल दिया, आउटडेटेड सरकार को लोगों ने बदल दिया? जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।